देश में 20 महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत इस देश की जनता लगातार देती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्ष 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस भी सरकार बनाती हुई फिलहाल जो टैली सामने आ रही है वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर दिख रही है क्योंकि उसकी सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों से भरा हुआ ये जो सर्वे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ये हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत बड़ी मात्रा में घट रही हैं। सबसे पहले तो प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। हम आपको बता दें, लोकपोल एक सर्वे एजेंसी है जो इलेक्शंस को कवर करती है, प्रेडिक्शंस करती है, ओपिनियन पोल्स करती है। इसके अलावा देश की राजनीति पर अपनी पैनी निगाह रखती है। विशेष तौर पर हम बात करें चुनावी राजनीति की तो चुनावी गणित इनका सटीक भी कह सकते हैं और सच के बहुत करीब भी कह सकते हैं, ये लगातार होता आया है। इन्होंने लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो लोकपोल ने इलेक्शन से ठीक पहले एक ओपिनियन पोल किया है और यह ओपिनियन पोल साफ तौर पर बता रहा है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से सत्ता छीन सकती है। हालांकि यह सत्ता कांग्रेस के पास जाती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस की सीटें तो बढ़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस और उनके गठबंधन के पास इतनी सीटें नहीं अभी तक आती हुई दिखाई दे रही हैं जो उन्हें सत्ता तक ले जाए। हालांकि हम आपको एक बात बता दें, हम एक एक सीटों की संख्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो अन्य की पार्टियां हैं, यानी कि जो ना एनडीए के साथ है ना कांग्रेस लेड यूपीए के साथ है, उनको एक बहुत बड़ा आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या ये कह सकते हैं जो तीसरे मोर्चे की पार्टियां हैं वो जिनके साथ जाएंगी 2024 में उनके पास ही सत्ता की चाबी होगी, ये कहा जा सकता है। सबसे पहले हम आपको हर पार्टी की सीट बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि हम जो आंकड़ा बताने जा रहे हैं हम कोई ज्योतिष नहीं हैं या हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक साबित हो जाए ये भी नहीं है, क्योंकि 20 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक गंगा में कितना पानी बह जाएगा इसकी समझ किसी को नहीं है और ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी अनुमान जो आज की तारीख के हैं, जो आज के स्थिति में देश में महंगाई की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर के देश के युवाओं में सरकार के प्रति नाराजगी का माहौल है, अग्निवीर की तर्ज पर बैंक वीरों की बहाली की जो बात आ रही है, तो बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्र बड़ी संख्या में होते हैं, उनके बीच गुस्से का माहौल है। इसको देखते हुए जो आज की स्थिति है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को 256 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पास 356 सीटें हैं, यानी कि सीधे सीधे 100 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करते हैं कांग्रेस के गठबंधन यूपीए की, तो इस गठबंधन को जिसमें कांग्रेस, राजद, डीएमके, एनसीपी जैसी पार्टियां हैं, इनको 172 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश की, उनको 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अदर्स जो पार्टियां हैं जिनमें तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, उनको 110 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के गठबंधन को 172 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अदर्स को 110 सीटें, लेफ्ट को 5 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 256 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से कांग्रेस रोकना चाहती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को अपने सीटों की संख्या में 30 से 40 की वृद्धि और करनी होगी। बहरहाल हम आपको बता दें कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव में, यह लोकपोल का प्रेडिक्शन है। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास आज की तारीख में 303 सीटें हैं, अगर आज चुनाव होता है तो बीजेपी को 234 सीट, शिवसेना जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ काम कर रही है उनको 9 सीटें आ सकती हैं। पंजाब में अकाली दल, इनको 2 सीट,
AIDMK यानी कि जो पार्टी जयललिता की हुआ करती थी उनको 2 सीटें तमिलनाडु से, असम गण परिषद को 1 सीट, AINRC को 1 सीट, झारखंड में जो बीजेपी की सहयोगी है आजसू उनको 1 सीट, और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि टोटल 256 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिल सकती हैं, जिसमें से 234 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। अब हम बात करते हैं कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की। तो आज की तारीख में जहां कांग्रेस के पास लोकसभा में मात्र 53 सांसद बचे हुए हैं, अब अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो कांग्रेस 100 के आंकड़े के करीब जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें तमिलनाडु में कांग्रेस के सहयोगी डीएमके की, तो डीएमके को भारी भरकम सीटें यानी कि 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के एक और पुराने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिसका बिहार में सबसे बड़ा जनाधार है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, जो इन दिनों सत्ता में है बिहार में नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ मिलकर। आरजेडी को 12 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। आज की तारीख में आरजेडी के पास लोकसभा की कोई सीट नहीं है, यानी कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। वहीं जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, इनको 11 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 7 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी, जिनके साथ कांग्रेस झारखंड में सरकार चला रही है, उन्हें भी 4 सीटें मिल सकती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन्हें 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज की तारीख में कांग्रेस के साथ है, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, कश्मीर की बड़ी पार्टी है, इनको लोकसभा की 2 सीटें मिल सकती है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इन्हें भी लोकसभा में 1 सीट मिल सकती है, इनका खाता खुल सकता है। एमडीएमके जो कांग्रेस के साथ है, इन्हें भी 1 लोकसभा की सीट मिल सकती है। आरएसपी और वीसी के भी 1-1 सीटें जीत सकती हैं। अब बात करते हैं अन्य पार्टियों की। अन्य पार्टी इस दौरान बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। 110 सीटें इनके पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सीटें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को 32 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस, यह भी कांग्रेस से निकलकर बनी हुई पार्टी है, इनको 18 सीटें मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी पार्टी को 17 सीटें, बीजू जनता दल जो ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी है, इनको लोकसभा की 12 सीटें, तेलुगु देशम को 7, तेलंगाना राष्ट्र समिति को 7, आम आदमी पार्टी को 6, बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी उन्हें 2, आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी की पार्टी इनको भी 2 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन यानी AIMIM की, तो इन्हें मात्र 1 लोकसभा की सीट मिल सकती है, यानी कि ओवैसी एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा असम की पार्टी AIUDF भी 1 सीट जीत सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल INLD 1 सीट जीत सकती है। इसके अलावा जो शिरोमणि अकाली दल है, अकाली दल के कई धड़े हम आपको बता दें, एक सिमरनजीत सिंह मान का भी धड़ा है, इनको भी 1 सीट मिलते हुई नजर आ रही है। राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी है RLP, इन्हें भी 1 सीट मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। बहरहाल हमने जो आपको यह आंकड़ा बताया उसके हिसाब से कांग्रेस के गठबंधन को अगर ये अन्य की पार्टियों का सहयोग मिल जाता है तो वो आसानी से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि यह दिखाया जा रहा है कि लेफ्ट को भी तकरीबन 5 से 6 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं, और ये लेफ्ट की जो जीती हुई सीटें होंगी, जो कम्युनिस्ट पार्टियों की सीटें होंगी, वो कांग्रेस के साथ जाएंगी। लेकिन दूसरे दलों का, तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस का कम से कम कांग्रेस के साथ आना जरूरी होगा, तब जाकर नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होंगे। और एक बात और कि अगर ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं ये सच के करीब होता है तो भी कांग्रेस को अपनी सीटों में से 30 से 40 सीटों की बढ़ोतरी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करनी होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे खूब शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।